हेलो पावर बीआई एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर पावर बीआई सीखने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप रोड मैप रहने वाला है। कंप्लीट बिगनर गाइड रहने वाली है कि कैसे आप लोग पावर बीआई 2025 के अंदर सीख सकते हैं, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो बिना डिले करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टेप वन होने वाला है हमारा एक्सेल। पावर बीआई सीखने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि एक्सेल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं पावर बीआई के लिए जो आने बहुत ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ काम की चीज़ें, राइट। तो नंबर वन है टेबल एंड स्ट्रक्चर डेटा। सबसे पहले एक्सेल में आपको डेटा को टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। पावर बीआई डेटा तभी समझता है जब वो स्ट्रक्चर्ड हो। जैसे कि एक्सेल के जो टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स में डेटा होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कॉलम का डेटा टाइप होता है, लाइक उसी तरीके से। सेकंड होता है पिवट टेबल। पावर बीआई में हम विजुअल बनाते हैं जो पिवट टेबल जैसे ही होते हैं, राइट। अगर आपको पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जैसे कि हमारा होता है ग्रुपिंग, समराइजिंग, फिल्टर, तो ये पावर बीआई और आसान लगता है, राइट। थर्ड होने वाला है हमारा बेसिक फॉर्मूलेज एंड फंक्शन। मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि आपको कुछ कॉमन फॉर्मूलेज आने चाहिए जो पावर बीआई के डैक्स फॉर्मूले जैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे कि लॉजिकल, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे लॉजिकल कंडीशन हो गए। इफ समथिंग इज दिस देन गिव मी दिस, अदरवाइज दिस। इफ एल्स कंडीशन मतलब अगर कुछ चीज ट्रू है तो मुझे ये आउटपुट मिले, अगर फॉल्स है तो मुझे ये मिले। बाकी हो गया वी लुकअप या एक्स लुकअप हो गया। डाटा को ज्वाइन करना, पावर बीआई में जो भी हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं वो बेसिकली एक प्राइमरी और फॉरेन की के बेसिस पे होते हैं। तो आपको कुछ वी लुकअप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप के अंदर भी हम ये सारी चीजें कवर करते हैं, क्योंकि हम एक रेफरेंस के बेसिस पे ही डेटा ब्रिंग इन करते हैं कॉलम के थ्रू, राइट। उसके बाद कुछ बेसिक एग्रीगेशन हो गई, सम, एवरेज, और ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको एक्सेल में अगर आते हैं, तो पावर बीआई में जब आप डैक्स सीखेंगे तो वो आपको इजी लगेगा। और चौथा पॉइंट आता है डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल। आपको यहाँ ये भी आना चाहिए कि एक्सेल में कौन सा कॉलम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। और सेकंड हो गया ब्लैंक रिमूव करें, और जो भी हमारा डेटा है उसको पूरा, उसका जो फॉर्मेट है उसको पूरा कंसिस्टेंट बनाएं। कंसिस्टेंट बनाने का मतलब होता है अगर उसके अंदर हमारा कुछ भी इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि अगर सपोज मैंने किसी कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि वो पूरा कॉलम जो है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अलाइंड हो। लाइकवाइज अगर मेरा कुछ होल नंबर में है तो होल नंबर में हो, अगर अल्फा न्यूमेरिक है मतलब टेक्स्ट एंड नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो उसी के अकॉर्डिंग हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा। पावर बीआई में पावर क्वेरी होता है जो एक्सेल के एडवांस क्लीनिंग टूल जैसे ही काम करता है। अगर आप एक्सेल में डेटा क्लीन कर पाते हैं तो पावर बीआई में आपका आधा काम ऑलरेडी इजी हो जाता है, क्योंकि पावर क्वेरी जो एक्सेल के अंदर है और जो पावर क्वेरी हमारी पावर बीआई के अंदर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ जो एड ऑन्स हैं उसके अंदर। अदरवाइज अगर आप लोग पहले से ही एक्सेल का पावर क्वेरी जानते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इस एक्सेल के स्टेप वन को कंक्लूड ऐसे करना चाहूंगा कि अगर आप एक्सेल के बेसिक टूल्स जैसे कि टेबल्स, इफ मतलब इफ से मेरा मतलब है लॉजिकल फंक्शंस जो हो गए, वी लुकअप और पिवट टेबल, पहले ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, पावर बीआई सीखना आपके लिए 10 गुना ज्यादा इजी हो जाएगा गाइस। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 10 गुना ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमने अभी स्टेप वन के अंदर देखा एक्सेल बेसिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वैसे ही अब इसमें हम आगे मूव करते हैं। अब आता है इंस्टॉल पावर बीआई। पावर बीआई एक फ्री माइक्रोसॉफ्ट टूल है जिसमें आप डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हो और रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि पावर बीआई डेस्कटॉप टोटली फ्री है। सिर्फ इंस्टॉल करें और डेटा एनालिस्ट बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, राइट। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे जाएंगे। ये वाला जो लिंक आएगा, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल, यहाँ पर जाके आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप अपने जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 64 बिट है या जो भी। सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 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 एंड देन इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, जैसे ही कंप्लीट होंगी आप लॉन्च करेंगे तो आपको इस तरीके से पावर बीआई लॉन्च मिलेगा, राइट। ये हमारा स्टेप था 2।
अब प्रोसेस में आगे मूव करते हुए हम देखने वाले हैं स्टेप 3, जिसमें हम पूरे इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे कि पावर बीआई का इंटरफेस एग्जैक्टली क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर बीआई ओपन तो कर लिया, लेकिन ये इतने सारे पेन आइकन में क्या होता है समझ में नहीं आता, राइट। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पावर बीआई का क्विक इंटरफेस टूर भी मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपना पहला डैशबोर्ड बना पाएं। तो सबसे पहले ये होता है जहां पर हम अभी हैं, सेंटर में जहां पर हम अभी हैं, यहां पर अगर आप यहाँ होवर करें तो ये हमारा होता है रिपोर्ट व्यू। सबसे पहले आपको जो दिखेगा व्हाइट कैनवस, जहां पर आप चार्ट बनाओगे, मैं यहाँ पे चार्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ बट एक्चुअल वर्ड विजुअल होता है, इसे कहते हैं पावर बीआई का रिपोर्ट व्यू। यही जगह होती है जहां पर हम अपने सारे विजुअल क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड डिजाइन होते हैं, राइट। उसके बाद ये सेकंड होता है, जो भी हमारा डेटा होता है, राइट, जो भी हमारा डेटा होता है, वो जो भी डेटा लोडेड होता है, मैं आपको ये यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। फील्ड पेन, ये जो हमारा है, जो भी हम डेटा लोड करेंगे वो हमारे को यहां पर दिखेगा। यहां पर हमें उनके खाली कॉलम्स के नेम दिखते हैं, या फिर जो मेजर होंगे, जो हम मेजर क्रिएट करेंगे वो दिखेंगे। लेकिन हमें इस डेटा को अगर एक्चुअल टेबल व्यू के अंदर देखना है तो ये हमारा टेबल व्यू होता है। इसको टेबल व्यू भी बोलते हैं, इसको डेटा व्यू भी बोलते हैं, राइट। तीसरा होता है मॉडलिंग। सपोज हमारे बहुत सारे टेबल्स हैं, राइट, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो हमें उन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। जो भी रिलेशनशिप करेंगे, बेसिकली जो भी मॉडलिंग वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं, वो हमारा यहीं पर होता है, यहीं पर हमारी मॉडलिंग होती है, राइट। तो सबसे पहला हो गया हमारा रिपोर्ट व्यू, जहां पर हमारा पूरा डैशबोर्ड डिजाइन होता है। सेकंड हो गया जो भी हमारा इंपोर्टेड डेटा है, अगर हमें उसको टैबुलर फॉर्म में देखना है कि कौन से कॉलम में क्या डेटा है, तो वो हम सब यहां पर देख सकते हैं। तीसरा हो सकता है अगर हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं टेबल्स के बीच में, तो वो हम यहाँ मॉडलिंग के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉप पे क्या होता है, ये हमारा रिबन टैब है, यहाँ पर हमारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट, जो कि हम आगे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इंटरफेस से एक बता रहा हूं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कहां पर होती है, राइट। तो ये हमारा फिल्टर के अंदर क्या हो गया, जो भी हमारा फिल्टर होंगे, जैसे कि फिल्टर के ऊपर भी अभी मैं आने वाली कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि फिल्टर कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे ऑन एंड ऑन अपर लेवल पे देख सकते हैं कि जो भी फिल्टर्स होंगे, कि पेज लेवल है या फिर रिपोर्ट लेवल है, विजुअल लेवल फिल्टर है, जो भी फिल्टर है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। विजुअल्स, जो भी हम विजुअल यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर बनाते हैं विजुअल्स, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें बार चार्ट लेना है, राइट, कि हमें मैप लेना है, पाई चार्ट लेना है, जो भी चार्ट होगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वो हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं। उन चार्ट्स में अगर हमें कुछ एडिटिंग करनी है तो वो यहाँ पर जाके हम फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ हमारा रहता है इंटरफेस से, इंटरफेस के बारे में। अब स्टेप 4 होने वाला है इंपोर्ट डेटा एंड क्लीन इन पावर क्वेरी। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्विक टूर देने वाला हूँ पावर क्वेरी का, कि कौन से ऑप्शन से कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम अभी होम टैब के अंदर हैं, सिंपली मैं एक एक्सेल वर्कबुक लोड कर लेता हूँ, राइट, मैं ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैंने ये करा, अब यहाँ से आपका डेटा सेट जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा, राइट, लोड होना शुरू हो जाएगा। एक एक्सेल शीट के अंदर मल्टीपल टैब्स हो सकते हैं, जो भी आपका टैब है उस रेलेवेंट टैब को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा लोड, एक आएगा ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड मींस आप कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस नहीं करने वाले हैं उसके ऊपर, एज इट इज डेटा को पावर बीआई के अंदर लोड करने वाले हैं, राइट। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है कि आप उसको कुछ रिफाइन करना चाहते हैं, कुछ कॉलम्स रिमूव करना चाहते हैं, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि हमारा सब कुछ होगा पावर क्वेरी के अंदर, राइट। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूं, राइट, तो ये है पावर क्वेरी एडिटर। यहां आप देखोगे कॉलम्स एंड रोज का जो भी डेटा था, राइट, वो मेरा यहां पर लोड हो चुका है, राइट। और राइट हैंड साइड के अंदर देखेंगे आप अप्लाइड स्टेप, हर क्लीनिंग एक्शन यहाँ रिकॉर्ड होता है, जैसे कि एक क्लीनिंग हिस्ट्री, राइट। और बहुत कॉमन क्लीनिंग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम नल को रिमूव करते हैं, डेटा टाइप को चेंज करते हैं। जैसे मैं इस ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया, सपोज मैं इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। मैं कॉलम को स्प्लिट कर सकता हूँ इस ऑप्शन की हेल्प से, बेस्ड ऑन डिलिमीटर और किसी करेक्टर पोजीशन, राइट। और मैं यहाँ से कुछ अनवांटेड रोज को रिमूव कर सकता हूँ, कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ, मतलब जो भी आपको चाहिए कि क्लीनिंग पर्पस के लिए, एस वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। और सबसे बेस्ट पार्ट है, ये सब
स्टेप जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं, राइट। कोई भी मैनुअल वर्क नीडेड नहीं है। इससे मेरा क्या मतलब है, सपोज मैंने अभी मेरे पास ये डेटा है, लेकिन मेरा डेटा मंथली ऐड होता रहता है, मतलब मेरा डेटा अपेंड होता है। अगर मैंने कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स जो भी लगाए हैं वो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, और जब मेरा नेक्स्ट टाइम इसके नीचे नया डेटा अपेंड होगा, ऑटोमेटिकली वो उस चीज को अडेप्ट कर लेगा। मतलब उस कॉलम में जो भी मैंने रूल लगाया है, मैं यहाँ पे एक रूल वर्ड यूज कर रहा हूँ बट एक्चुअल रूल वर्ड नहीं है, जो भी मैंने स्टेप अप्लाई किया है, चाहे मैं डेटा टाइप चेंज किया हो, चाहे मैंने कुछ नल रिमूव किए हो, सपोज नेक्स्ट टाइम डेटा आया उसमें भी कुछ नल थे, तो ऑटोमेटिकली वो नल रिमूव हो जाएंगे, राइट। मान लीजिए अब मैंने क्या किया, ज्वाइनिंग डेट जो होती है वो एक डेट का कॉलम होता है, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने इसको डेटा टाइप चेंज कर दिया, मैंने रिप्लेस करंट किया, तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है। लेकिन मैं अगर सपोज यहाँ पे जाता हूँ और मैं फिर से इसको डेट करता हूँ और मैं ऐड न्यू स्टेप करता हूँ, तो एक नया स्टेप ऐड हो गया, राइट, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं चाहूँ तो रिप्लेस करंट को ही कर सकता था क्योंकि ये नहीं था। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे स्टेप्स जो होते हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, राइट। राइट। तो ये हो, जब आपका डेटा क्लीन हो जाए, बस करना क्या है, क्लोज एंड अप्लाई करो, राइट, एंड अप्लाई चेंजेस, बूम, डेटा जो है पावर बीआई मॉडल के अंदर आ गया है। तो अब आप सिर्फ डेटा इंपोर्ट नहीं बल्कि क्लीन भी कर सकते हो बिना एक्सेल के फॉर्मूलाज के झंझट के। पावर क्वेरी का मास्टरी बना सकता है आपको एक नेक्स्ट लेवल बीआई डेवलपर। लिटरली आई एम सेइंग दिस। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया पावर क्वेरी के अंदर, क्योंकि पावर क्वेरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने इसको एक बार मास्टर कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे पावर बीआई डेवलपर बन सकते हैं, राइट। तो स्टेप 4 में इतना ही। स्टेप 5 आता है हमारा डैक्स। डैक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। अगर आप पावर बीआई सीख रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो, डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हो, लेकिन एक चीज है जो आपको बिगिनर से प्रो बनाती है और वो होता है डैक्स फंक्शन। डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। पावर बीआई की कैलकुलेशन लैंग्वेज होती है डैक्स। अगर आपको सपोज टोटल, एवरेज, ग्रोथ, कंपैरिजन या डायनामिक केपीआईज बनानी है तो डैक्स ही सब कुछ हैंडल करता है। पावर बीआई के विजुअल को इंटेलिजेंस देने का काम जो होता है वो डैक्स करता है। शुरुआत में आप लोग विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप से बना लोगे, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे कि किसी क्लाइंट ने हमें बोला कि लास्ट मंथ के 3 टॉप प्रोडक्ट दिखाओ, राइट, या ईयर और ईयर ग्रोथ दिखाओ, कस्टमर रिटेंशन रेशो बताओ, ठीक है, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव टोटल बताओ, ठीक है, 6 मंथ्स, लास्ट लास्ट कंपैरिजन, करंट ईयर का लास्ट ईयर से कंपैरिजन, मतलब बहुत सारे जो भी सिनेरियोज हो सकते हैं बिजनेस एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपसे पूछे जाएं, तो वो आप केवल डैक्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो आपको डैक्स की पावर चाहिए होती है, राइट। along with the visualization you need DAX पावर 2, राइट। DAX के बिना पावर बीआई एक रिपोर्टिंग टूल है, लेकिन DAX के साथ पावर बीआई एक डिसीजन मेकिंग इंजन बन जाता है, राइट। अब स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये लिस्ट ऑफ DAX फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट। अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप देख सकते हैं, बट मोस्टली ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे। अब इसमें कुछ फंक्शंस को मैंने हाईलाइट किया है, जो मैंने हाईलाइट किया, जैसे कि एग्रीगेशन फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, रिलेशनशिप फंक्शन हो गया, टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन हो गया, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। ये वो डैक्स फंक्शन है जो कि हम अपने डे एज अ पावर बीआई डेवलपर, मैं या फिर और जितने भी पावर बीआई डेवलपर्स हैं वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इन फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। तो डैक्स सीखना बहुत जरूरी है, राइट। मेरे चैनल पे जाके आपको डैक्स की वीडियोस, सिनेरियो बेस्ड वीडियोस भी और भी मिल जाएंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा स्टेप नंबर 6, क्रिएट विजुअल एंड डैशबोर्ड। पावर बीआई इंस्टॉल हो गया, डेटा भी आ गया, डैक्स भी सीखना शुरू कर दिया। अब बारी है सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, जो कि है विजुअल एंड डैशबोर्ड बनाने की। यही वो स्टेप है जहां आपका रो डेटा एक पावरफुल स्टोरी बन जाता है। पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना मतलब सिर्फ चार्ट बनाना नहीं होता, ये होता है बिजनेस को विजुअल फॉर्म में समझाना। इस स्टेप में आप समझेंगे कि कैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, कार्ड, मैप या स्लाइसर यूज किए जाते हैं। सेकंड, विजुअल को डिजाइन करते वक्त बेस्ट प्रैक्टिस क्या होते हैं।
थर्ड, रिपोर्ट कैनवस पे विजुअल का प्लेसमेंट कैसे किया जाए। फोर्थ, और कैसे एक क्लीन, इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप विजुअल को बिजनेस के अकॉर्डिंग डायनेमिक बना पाओगे, जिससे उसे फिल्टर कर सके और एक्सप्लोर कर सके, मतलब बिजनेस जो जो चीजें उसमें से निकालना चाहता है वो सारी चीजें उसमें से निकाल पाए। अगर आप पावर बीआई में करियर बनाना चाहते हो तो डैशबोर्ड बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक फाइनल आउटपुट होता है जो क्लाइंट या मैनेजर देखते हैं। तो अलोंग विद द प्रीवियस स्टेप्स, ये वाला स्टेप जो होता है, अब आप अपने डेटा को क्योंकि प्रेजेंटेबल बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन शुड बी उस लेवल का होना चाहिए कि अगर क्लाइंट उसको देखे तो उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, राइट। यही बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। स्टेप नंबर 7 होने वाला है पब्लिश टू पावर बीआई सर्विस। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। डैशबोर्ड बना लिया, लेकिन क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे भेजें, मैनेजर के साथ लाइव रिपोर्ट कैसे शेयर करें। तो इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि पावर बीआई का फाइनल स्टेप पब्लिश टू पावर बीआई सर्विस, ये वही जगह है जहां पर आप डैशबोर्ड ऑनलाइन, इंटरैक्टिव और शेयरेबल बन जाता है। पावर बीआई, क्योंकि जो पावर बीआई हमारा डेस्कटॉप होता है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डैशबोर्ड किसी भी ब्राउजर पे खुले, लाइव रिफ्रेश हो और टीम के साथ कोलैबोरेट किया जाए, तो आपको उसे पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश करना होता है, राइट। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। अब मैं बताता हूँ पावर बीआई सर्विसेज पे कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाके app.powerbi.com पे क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे, आप अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट पे, तब आप ये वाले एक पेज पे आ जाएंगे। होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। होम पेज आप कुछ को इस तरीके से दिखेगा, ये पावर बीआई सर्विसेज का इंटरफेस है। जब आप अपने डेस्कटॉप पे होते हैं, आप होम टैब में पब्लिश पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं, आपने सेव किया, यहाँ पर आपको वर्क स्पेस के ऑप्शन आते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को कहाँ पर पब्लिश करना चाहते हैं। माई वर्क स्पेस होता है जो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ क्लाउड के ऊपर, मतलब app.powerbi.com के ऊपर जाऊं, तो यहाँ पर दो स्पेस होते हैं, राइट। एक होता है वर्क स्पेस जो कि आपका अपना वर्क स्पेस होगा, माई वर्क स्पेस, जो सिर्फ आप देख सकते हैं। एक होता है कोलैबोरेटिव, ठीक है, जो बाकी टीम के मेंबर भी देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, माई वर्क स्पेस एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैंने एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है, राइट। तो अगर मैं अपनी रिपोर्ट में जाऊंगा तो मेरे से पूछ रहा है कि मुझे कहाँ पर ये पब्लिश करनी है, ये रिपोर्ट माई वर्क स्पेस में करनी है, प्रोजेक्ट में करनी है। तो जब आप इसको पब्लिश करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे, ओके कर देंगे, राइट, तो ये आपका यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो वो आपके प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर दिखेगा। अभी मेरे यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट में क्रिप्टो डैशबोर्ड, ग्लोबल सुपरस्टोर डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, ये आपको दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद पावर बीआई सर्विसेज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने कोलैबोरेटिव रिपोर्ट्स तो बना ली, शेयरेबल बना लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ रोल्स के बारे, कुछ रोल्स होते हैं कि आपके पास एक्चुअल में कौन सा रोल है एज ए डेवलपर, आपके पास मेंबर रोल है, कंट्रीब्यूटर रोल है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको एडमिन रोल दिया गया है, तो डिफरेंट टाइप के रोल्स भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं डेटा को, और अपने, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका एक रिपोर्ट है, एक सिमेंटिक मॉडल है, राइट। तो इस तरीके से आपका होता है। तो ये हमारा था ऑल अबाउट पावर बीआई के बारे में कि 2025 के अंदर अगर आप पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो आप पावर बीआई को कैसे सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी ट्यूटोरियल्स हैं, अगर आपको चाहें तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहां पर और एक ब्रॉडर आइडिया लगेगा, रियल बिजनेस लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। मैंने वहां पे बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम्स भी डाले हुए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू सो मच।